नमस्कार बच्चों, मेरा नाम तोशु चौधरी है और हम मैथ्स क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10 सरल रेखाएं पढ़ रहे थे। लास्ट सेशन में हमने शुरू किया था रेखा के समीकरण के विविध रूप, यानी वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशंस ऑफ अ लाइन। कौन कौन सी रूप में हम रेखाओं के समीकरण पढ़ेंगे? इन वाले रूपों में क्षैतिज रेखा का समीकरण, ऊर्ध्वाधर रेखा का समीकरण, बिंदु ढाल रूप में रेखा का समीकरण, दो बिंदु रूप में रेखा का समीकरण, ढाल अंत्यखंड रूप में, अंत्यखंड रूप में और लंब रूप में रेखाओं का समीकरण, जिसमें से क्षैतिज रेखा का समीकरण ज्ञात करना हम सीख चुके हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा का समीकरण ज्ञात करना हम सीख चुके हैं और अपने लास्ट सेशन में बिंदु ढाल रूप में रेखा का समीकरण हम सीख चुके हैं। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं दो बिंदु रूप में रेखा का समीकरण, यानी आपको दो बिंदु दिए गए होंगे x1 y1 और x2 y2 और उनसे होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हम ज्ञात करना सीखेंगे। दो बिंदु रूप में रेखा का समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। नाम से साफ पता चल रहा है कि दो बिंदु दिए गए होंगे और उन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना होगा। चलिए एक रेखा ड्रॉ कर लेते हैं जो दिए गए दो बिंदुओं से होकर जाती है। ये x डैश, ये y डैश। हमने मान लिया एक बिंदु ये रहा और एक बिंदु ये रहा। एक बिंदु ले लिया हमने P x1 y1 और दूसरा बिंदु ले लिया हमने Q x2 y2। ये दोनों के दोनों बिंदु हमें दिए हुए हैं, ठीक है, ये दोनों बिंदु हमें दिए गए हैं। ये बिंदु P मान लिया, ये बिंदु Q मान लिया। इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा कौन सी होगी? ये वाली होगी, ठीक है, जहां पर P क्या है x1 y1 और ये है Q x2 y2, ठीक है। इसी रेखा पर एक बिंदु ले लीजिए R, उसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए x y, ठीक है, बिंदु R की कोऑर्डिनेट मान लीजिए x y। ये आप मान रहे हैं और ये आपको दिए गए हैं, ठीक है। चलिए पहले मैं P और R की बात करती हूँ। बिंदु P और R से होकर जाने वाली रेखा की ढाल क्या होगी? सपोज ये थीटा है। इन P और R यानी PR की ढाल, PR की ढाल क्या होगी? सपोज M है, M क्या होगी? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यही होगी ढाल P और R। x1 y1 x2 y2, ठीक है। चलिए y2 माइनस y1 यानी y माइनस y1, y माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 यानी x माइनस x1। क्या आ गई है? ये आ गई इस वाली रेखा की ढाल, लेकिन किन बिंदुओं को लेकर? बिंदु P और बिंदु R को लेकर। इसी तरीके से अब आप PQ की ढाल निकाल लीजिए। PQ की ढाल कितनी होगी? इसको भी मैं M लिख सकती हूँ क्योंकि PR और PQ दोनों सेम लाइन है तो दोनों की ढालें सेम होंगी, ठीक है। तो इसके लिए M कितना हो गया? वही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। PQ जो कि हमारे गिवन पॉइंट्स थे x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। लेकिन PR की ढाल बराबर है PQ की ढाल के बराबर है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 यानी ये वाला मान बराबर ये वाला मान, ठीक है। दोनों ढालें हमने बराबर रख दी। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस x माइनस x1 को उठाकर इधर ले आएंगे, कितना आ जाएगा? y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 अपॉन इंटू x माइनस x1।
और ये आपकी दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, बिंदु x1 y1 और बिंदु x2 y2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ये है। ठीक है, अब देखिए इससे पहले सेशन में जब आपने एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात किया था जिसकी ढाल ज्ञात हो, यानी जो x1 y1 से होकर जा रही हो और उसकी ढाल भी हमें दी गई हो, बिंदु ढाल रूप क्या था वो, y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1, ये था। ये भी तो यही है, y माइनस y1 बराबर m यानी ढाल, यानी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 तो ये दोनों चीजें सेम है, डिफरेंस क्या है, यहाँ पर ढाल m रूप में थी, यहाँ पर ढाल हमने निकाली है इस रूप में है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे दो बिंदु के रूप में रेखा का समीकरण। क्वेश्चन देखिए, बिंदु 1 माइनस 1 और 0 3 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, ये दो बिंदु दिए गए हैं, दोनों से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। आप जानते हैं समीकरण क्या होता है, अभी हमने निकाला है। यहाँ x1 y1 कितना दिया है, 1 माइनस 1, यानी x1 1 y1 माइनस 1, और x2 y2 कितना दिया हुआ है, 0 3, यानी x2 0 y2 3। और निकालना क्या है, इन दोनों बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। क्या होगा रेखा का समीकरण, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अभी हमने ज्ञात किया था, रख दीजिए चारों चीजों के मान x1 y1 x2 y2 के, y माइनस y1 माइनस 1, एक माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा, प्लस हो गया। ठीक है, बराबर y2 माइनस y1 3 माइनस -1 यानी +1 अपॉन x2 माइनस x1 0 माइनस 1, x माइनस x1 कितना आ गया, y प्लस 1 बराबर 4 अपॉन -1 यानी -4, x माइनस 1। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, y प्लस 1 बराबर -4x माइनस माइनस प्लस 4 कितना आ जाएगा, 4x को इधर ले आइए, 4x प्लस y 1 को उधर ले जाइए या फिर 4 को इधर ले आइए, कैसे भी कर लीजिए, -3 बराबर 0, 4x प्लस y -3 बराबर 0। ये आ गया क्या, इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, नेक्स्ट, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। त्रिभुज PQR के शीर्ष P, Q और R हैं। 3 शीर्ष हैं, तीनों के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, P 2 1, Q -2 3 और R 4 5। R से जाने वाली माध्यिका का समीकरण ज्ञात कीजिए। पहले त्रिभुज बना लेते हैं, हमने त्रिभुज बना लिया, एक PQR है माना, ठीक है, माना P ये है, Q ये है, R ये है। P 2 1, Q -2 3 और R 4 5। देखिए ध्यान से क्या निकालना है, यहाँ R से जाने वाली, इस बिंदु से जाने वाली माध्यिका का समीकरण। सबसे पहले तो बात है कि माध्यिका क्या होती है, आप लोग पढ़ चुके हैं, मैंने बताया है कि बीच में कुछ भी आ सकता है, जितना मैथ्स आपने टिल नाउ पढ़ा है वो आपको पता होना चाहिए। तो माध्यिका क्या होती है, माध्यिका त्रिभुज के किसी भी शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। 3 माध्यिकाएं खींची जा सकती हैं इसमें, इससे भी और इससे भी, लेकिन हमें बाकी दोनों पर ध्यान नहीं देना, हमें कौन सी वाली माध्यिका पर ध्यान देना है, जो R से खींची जा रही है, यानी ये वाली माध्यिका। ठीक है, ये क्या होगा, PQ का मध्य बिंदु होगा, इसको आप मान लीजिए सपोज T। ठीक है, T मान लीजिए और इसके कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए आप x y। ठीक है, या चलिए T मान लीजिए, कोऑर्डिनेट्स हम निकाल देंगे अभी। तो देखिए R से जाने वाली माध्यिका का समीकरण, हमें RT का समीकरण निकालना है। ठीक है,
लेकिन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हम निकाल सकते हैं, बशर्ते उनके निर्देशांक तो पता हो। इसके निर्देशांक तो पता है, इसके नहीं पता, निकल जाएंगे। क्या है ये? इन दोनों का मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हम जानते हैं। x1 + x2/2, y1 + y2/2। निर्देशांक ज्यामिति में हम पढ़ चुके हैं, और जब ये चैप्टर सरल रेखाएं हमने स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में बेसिक्स हमने बताए थे, उसमें मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना भी सिखाया गया था। अगर ये चीजें माध्यिका क्या होती है या मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात किए जा सकते हैं, ये सब चीजें अगर आपको नहीं पता है तो पहले इनको कवर कर लीजिए प्रीवियस वीडियोस पर जाकर, ठीक है। उसके बाद फिर आपको इजीली समझ आएगा। तो हमें यहाँ क्या करना, हमें सबसे पहले इसके निर्देशांक निकालने। क्यों? क्योंकि इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। तो चलिए टी के निर्देशांक निकालते हैं, ठीक है। टी के निर्देशांक कितने होंगे? x1 + x2/2, 2 - 2/2, ठीक है। x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, y1 + y2/2, 1 + 3/2। कितना आ गया? 2 - 2 0, 0.20, 4/2, 2। यानी टी बिंदु के निर्देशांक कितने आ गए हमारे? 0, 2। मैंने इसलिए xy नहीं लिखा था, वैसे भी जब हम रेखा का समीकरण निकालेंगे तो उसमें भी xy आएगा, इसलिए मैंने xy को यहाँ पर इग्नोर कर दिया, ठीक है। ऐसे ही निकालिए विदाउट xy। चलिए टी बिंदु टी के निर्देशांक हमारे निकल गए, आप निकाल दीजिए। इसलिए आर टी का समीकरण पहले लिख लीजिए क्या होता है ना, उसके बाद मान रख देंगे। y - y1 बराबर y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1, यही होता है। वैल्यूज रख दीजिए। y माइनस इन दोनों के लिए कोई भी मान लीजिए, x1 y1 x2 y2, मान लीजिए ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, ठीक है। y - y1 y - 5, y2 - y1 y2 - y1 2 - 5 अपॉन x2 - x1 0 - 4, x - x1 x - 4, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आएगा? y - 5 बराबर -3 अपॉन -4, यानी 3/4, x - 4। इधर कर देती हूँ मैं इस वाले क्वेश्चन को आगे। 4 को इधर ले आइए और साथ के साथ मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। कितना आ जाएगा? 4y - 20, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर 3 की मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए। 3x - 12 कितना आया? 3x, ये वाला 4y उधर पहुंच गया, -4y, 3x - 4y, -12 + 20 यानी +8 बराबर 0। क्या आ गया ये? इस वाली माध्यिका का समीकरण। तो बच्चों आज हमने पढ़ा दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे ढाल अंत्यखंड रूप में रेखा का समीकरण। आज की वीडियो के ऊपर बेस्ड आपका क्वेश्चन है ये, बिंदु 1/3 और 2 - 5 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। दो बिंदु दिए गए हैं x1 y1 x2 y2, इनसे होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। बहुत सिंपल है, ठीक है। आप अप्लाई करेंगे जो इक्वेशन का फॉर्मेट आपके पास है और इक्वेशन आपकी निकल जाएगी। तो बच्चों बताएं आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।